नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आपका हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में स्वागत है। आज हम बात करेंगे नशे की लत से जूझती युवा पीढ़ी के बारे में। देश में युवा लगातार नशे की आदी हम देख पा रहे होते जा रही हैं। युवा पीढ़ी को नशे की लत लगती जा रही है और अपराध भी बढ़ रहे हैं। नतीजा जानते हुए भी युवा पीढ़ी अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं में ड्रग्स को लेकर अधिक एडिक्शन है। सवाल यह उठता है कि नशे के खिलाफ आखिर जागरूकता कब आएगी, आखिर कैसे युवा इस दलदल से बाहर निकलेगा। इसी मुद्दे को लेकर आज बोलियो राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सबसे पहले हम चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां हमारे सहयोगी वसंत पांडे ने जनता से इस मुद्दे पर बात की और उनकी राय जानी। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश का युवा आज नशे का आदी हो गया है। नशे की लत में कहीं ना कहीं पूरा डूबता जा रहा है और इस नशे की लत में कहीं ना कहीं अपराधी भी बनता जा रहा है। आखिर क्या वजह होती है जिसके चलते युवा नशे का आदी हो जा रहा है? बोले राजस्थान के खास कार्यक्रम में मेरे साथ कुछ लोग हैं। क्या लगता है आखिर क्या वजह रहती है कि युवा नशे का आदी होते जा रहा है? देखिए, ये जो युवा होता है, इस समय की जो एज जनरेशन है, इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेस बहुत होता है युवाओं को, और ये सबसे बड़ा कारण है युवाओं को नशे के आदी होने का। जब उनको स्ट्रेस होता है, अत्यधिक तनाव होता है, तनाव की स्थिति में वे लोग नशे के आदी हो जाते हैं, नशा शुरू करते हैं और धीरे धीरे उन लोगों को आदत हो जाती है। तो सरकार को चाहिए कि समय समय पर इस तरीके के काउंसलिंग सेंटर बनाने चाहिए, प्रशासन को काउंसलिंग सेंटर बनाने चाहिए, परिवारजनों को, जो व्यक्ति ऐसा लगता है कि नशे का आदी हो रहा है या तनाव में है, उसको बैठकर बात करे, स्वावलंबन दे, उससे वार्तालाप करे। जब उससे बैठकर हम उससे सांत्वना देंगे तो कहीं ना कहीं वो नशे की प्रवृत्ति से दूर होता जाएगा। अब प्रशासन ने भी कई जगह नशा मुक्ति केंद्र खोले हैं, तो वहाँ पर जाकर उनकी हम मदद कर सकते हैं। इस तमाम तरीके के अगर हम प्रिकॉशंस अपनाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, तो कहीं ना कहीं युवा जो देश का भविष्य बन सकता है वो नशे का आदी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। देखिए, हालांकि सरकार को काउंसलिंग करने की भी जरूरत है। क्या लगता है, क्या नशा ही हर चीज का हल है? क्योंकि आज का युवा पूरी तरह से डूबता जा रहा है। आजकल के युवाओं पर नशे का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। नशे की वजह से आपराधिक घटनाएं घटती हैं और आजकल के युवाओं पर घर वालों का अंकुश कम लगता जा रहा है। जो लड़के बाहर रह रहे हैं, उनकी बुरी संगत का असर, जो लड़के कुछ पहले से इस चीज़ में डूबे हुए हैं, तो उनके साथ रहने से उन पर नशे का एक आपराधिक रूप से बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह घर वाले को ध्यान दें, प्रशासन की भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जो लड़के नशा करते हैं या ऐसी महफिल में बैठते हैं, तो प्रशासन को भी उन पर पकड़ बनानी चाहिए और युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, हालांकि प्रशासन को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आज का युवा रोजगार से जब नहीं मिलता है तो नशे का आदी हो जाता है, स्ट्रेच में रहता है तो कहीं ना कहीं नशे का आदी हो जाता है। क्या लगता है, क्या वजह रहती है और किस तरह निकला जाए इस नशे की लत से? जो नशे का एक कारण समझा जा सकता है वो तनाव है, या फिर जैसे बेरोजगारी है। अगर युवा अपनी बेरोजगारी और समस्याओं से सामना नहीं कर पाता, तो उससे थोड़ा निकलने के लिए आजकल नशे का मतलब सहारा लेने लग गया, या फिर जैसे कह सकते हैं कि नशे को अपना आदी मान लेता है कि इससे अगर मैं लेता हूँ तो मैं स्ट्रेस कम कर सकता हूँ आदि। बाकी ये है कि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर किसी एक लक्ष्य में प्राप्ति नहीं मिलती तो दूसरे लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। नशा कोई समाधान नहीं है किसी भी समस्या का। बिल्कुल। देखिए, अगर युवाओं का कोई काम पूरा नहीं होता है तो उस काम के तनाव के कारण कहीं ना कहीं नशे का आदी हो जाता है। तो जयपुर से अब आपको ले चलते हैं भरतपुर, जहां पर हमारे सहयोगी ने लोगों से बात की। सुनिए। देखिए, नशा हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। नशे की वजह से हमारे देश के लाखों युवा मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं और इस समस्या पर कोई भी ध्यान नहीं है। अभी कुछ दिन पहले गुजरात में 30,000 करोड़ रुपए का अडानी की एयरपोर्ट पर ड्रग्स पकड़ा था, जिसकी मीडिया में कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। ये तो एक छोटा सा नमूना है। और रही बात नशे की, नशे के कारण दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा कहीं भी मौतें होती हैं तो वह भारत में होती हैं। आप सरकारी आंकड़े उठा के देखिए। अगर आंकड़ों पर विश्वास नहीं करते हो तो आप गली मोहल्ले में जाके देखिए। अवैध कारोबार लिप्त है। रात दिन होते शाम होते ही अवैध कारोबार पनपने लग जाता है। जुआ, सट्टा, दारू, सब तरह के शासन प्रशासन के नज़र में ही होता है, लेकिन सरकार का कोई ध्यान नहीं है। दूसरी बात, इसमें सोशल मीडिया को भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। युवा वर्ग को अपनी संगत से दूर रहना पड़ेगा।
संगत अच्छी बनानी पड़ेगी, नशेबाजों से दूर रहना पड़ेगा, तभी देश का युवा बच सकता है। नहीं तो हमारी देश की युवा, जो हमारा देश का युवा है, वो युवा विहीन हो जाएगा अगर ऐसे ही मौत के मुंह में समाते गए तो। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आजकल के युवाओं में नशे की आदत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और उसका कहीं ना कहीं एक कारण मैं बेरोज़गारी को मानती हूँ। आजकल के जो युवा वर्ग हैं, जो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं, माँ बाप अच्छा पैसा लगाते हैं, खर्च करते हैं उनके पर स्कूल कोचिंग में, उसके बाद बच्चे पेपर देने जाते हैं और वहाँ उनको मतलब कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से इतनी धांधलेबाजी होती है, इतना स्ट्रिक्टली रूल लेते हैं। जैसे अभी रीट का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ हम लोगों के साथ इतना स्ट्रिक्टली पेश आए, उसके बावजूद भी ये सब हुआ, ये सब देखने को मिला। अब इसकी वजह से अभी वर्गों में युवा वर्ग है जो उसमें मानसिक अशांति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कारण है कि उनको, बच्चों को दिमाग में, जो माइंड में ये बैठ गया है कि अब हमें कहीं से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। सरकार भी ऐसे ही कर रही है, ना तो उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलती है कहीं पे, ना गवर्नमेंट सेक्टर में मिलती है। और तो फिर युवा वर्ग क्या करे, उनमें मानसिक तनाव बढ़ता है, वो नशे की ओर जाते हैं। तो नशे का मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई, अगर हम नशा मुक्ति केंद्र खोल लेंगे या उसमें उनको डाल देंगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। इसका जो पर्टिकुलर जो इलाज है ना, वो करना चाहिए। और युवा वर्ग में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी ही मेन इसका इलाज है। तो ज़्यादा बेटर ये होगा कि सरकार सबसे पहले इस बात पे ध्यान दे कि जो आजकल के युवा वर्ग हैं, अच्छी पढ़ाई कंप्लीट कर दिए तो सबसे पहले उनकी जॉब दिलाए, क्योंकि उनको एक जब जैसे जॉब मिलेगी तो वो एक अपना बिजी रहेंगे, तो उनको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा नशे के लिए और उनको मानसिक तनाव भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी बस। नशे का सबसे बड़ा कारण जब इंसान फ्री होता है, फ्री होने से मतलब है बेरोज़गार एक ऐसी चीज़ है जिससे रोज़गार उपलब्ध ना होने के कारण बेरोज़गार व्यक्ति अपने अलग अलग परेशानियों को किसी न किसी रूप में सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो उसको सबसे जो सरल रास्ता है वो एक नशे वाली जो राह है, उस नशे वाली राह को वो आसानी से पकड़ लेता है और वो आदत इतनी जल्दी उसको पकड़ती है कि उस नशे के दलदल में वो फंसता चला जाता है, उसको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका सबसे सुलभ तरीका ये है, भविष्य में जो भी बच्चे अपने एजुकेशन कंप्लीट करके निकल रहे हैं उनको रोज़गार उपलब्ध कराया जाए, उसको शिक्षा प्रणाली इस तरीके की दी जाए कि वो अगर सरकारी रोज़गार भी ना मिले तो अपना स्वयं का रोज़गार खड़ा कर सके। इस बेरोज़गारी को ख़त्म करके ही वो नशे के दलदल से बाहर निकल सकता है। और फिर जागरूकता भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इन चीज़ों को अगर स्टेट गवर्नमेंट क्लियर कर ले तो नशे पर बहुत कुछ लगाम लगाई जा सकती है। वही बीकानेर में हमारे सहयोगी भवानी जोशी ने भी लोगों से बात की, सुनी। युवा वर्ग नशे की ओर जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए किस तरह से उपाय किया जाना चाहिए, युवा को नशे की लत छुड़ाने के लिए किस तरह से काम होना चाहिए। आइए हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करते हैं। बताइए, युवा वर्ग जिस तरह से नशे में लिप्त हो रहे हैं, क्या मानते हैं उसको? बेशक आप सही कह रहे हैं कि युवा वर्ग है जो आजकल बहुत ज़्यादा नशे के जो लोगों के साथ ही, ऐसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं जो उनको नशे की लत पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से बहुत सारे NGOs हैं इसके लिए काम करना शुरू किया है और उनको काम करके कुछ ऐसे कैंप लगाने चाहिए, अवेयरनेस, जिससे क्या है कि उनको पता चले कि भाई ये जो नशा है ये आगे जाके उनकी आगे बढ़ती उम्र में उनको कैसे नुकसान देगा और कैसे उनको उनको भविष्य में कुछ उनको फ़ायदा नहीं होने वाला। ये सब चीज़ें NGOs अब सिखा रही है और मैं ये मानता हूँ कि आगे और ऐसी NGOs, ऐसी संस्थाएँ आगे बढ़कर एक अवेयरनेस कैंप करवाएं और इसको ख़त्म करने की ओर अग्रसर हो। युवा वर्ग नशे की चपेट मारे, क्या रोकने के किस तरह उपाय होना चाहिए? नशीले पदार्थों को सरकार को बैन करना चाहिए सबसे पहले तो, और संयुक्त परिवार से रहने से नशा कम होता है। आप क्या मानते हैं जिस तरह युवा चालक नशे में? पहले मैं आपका इस चैनल का आभारी हूँ और मैं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का वाइस प्रेसिडेंट हेमंत राणू, आपकी इस पहल की मैं साधुवाद और सराहना करता हूँ। आज राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में युवा वर्ग नशे की चपेट में है। तो इस पर अगर अंकुश लगेगा तो वाकई में आपके चैनल का मैं साधुवाद हूँ और ये आपका, मैं युवाओं से आज अपील करता हूँ इस न्यूज़ के चैनल से कि वो नशे के आदी ना हो
इससे आपको मौत नज़दीक है। सिगरेट है, सिगरेट सबसे बड़ी हानिकारक है। ये छोड़ो और अपना जीवन बचाओ। जीवन बहुत अमूल्य है। युवा वर्ग नशे की चपेट में आ रहा है, उसको रोकने के लिए और उसको क्या शिक्षा देना चाहिए? इसमें अवेयरनेस कैंप लगाना चाहिए और अवेयरनेस और आगे आके उनको कैंप करना चाहिए। बीकानेर के लोगों का मानना है युवाओं जिस तरह से नशे की ओर बढ़ रहे हैं, उनके रोकने के लिए सरकार को नशे पर रोक लगानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर एनजीओ को आगे आकर कैंप लगाकर युवाओं को नशे की लत छुड़ानी चाहिए ताकि युवा वर्ग इस ओर नहीं भटके। इंडिया न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी। और वही हमारे सहयोगी ने अजमेर के लोगों से भी खास बातचीत की, सुनिए। आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की गर्द में डूबती ही चली जा रही है। देखा गया है कि शहर भर तो दूर की बात है, गांव गोट के अंदर भी अब युवा जो है नशे की लत में लग चुकी है। इसके ऊपर खास चर्चा करेंगे। नगर के कुछ लोग मेरे साथ में, गणमान्य मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम जानकारी चाहेंगे किस तरीके से इससे युवा पीढ़ी का छुटकारा मिल सके। आप सभी का इंडिया न्यूज़ राजस्थान में स्वागत है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, यहाँ तक कि देखा गया है कि महिलाएं और बालिकाएं भी इस लत के अंदर लगातार निरंतर लगी जा रही हैं। कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है? आप सही कह रहे हैं। ये जो एक नशे की जो एक लत है कि ये होड़ बन चुकी है। एक इसको लोगों ने फैशन का स्टेटस सिंबल बना लिया मतलब, और ये पता नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, नशे के किस गर्त में जा रहे हैं। हम पतन का जो गर्त है वो बिल्कुल पहुंच चुके हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है देखा देखी में, होड़ा होड़ी में, सोशल मीडिया पे आप देख लीजिए, टीवी पे देख लीजिए, फिल्में जो आ रही है उसमें देख लीजिए, धुएं के छल्ले बनाते हुए, शराब के पैक बनाते हुए, शराब पीते हुए ऐसी शान से दिखाते हैं। अच्छा युवा जो है वो सम्मोहित हो जाता है और वो नशे की लत की तरफ जाता जा रहा है। तो खाली ये मीडिया ही नहीं, एक तरह से आप आसपास का माहौल, वातावरण भी देखें तो एक दूसरे को देख के सब ये सीखते जा रहे हैं, नशे की गर्त में डूबते जा रहे हैं। अपना कुछ भी नहीं सोच रहे, भविष्य का कुछ भी नहीं सोचते। नशा एक ऐसी चीज़ है किसी को भी बर्बादी से नहीं छोड़ती है। ये युवा पीढ़ी के समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सही कहना है कि देखा देखी के अंदर लोग बाग जो है इसके अंदर लगातार डूबते ही चले जा रहे हैं और अपने स्वयं का, परिवार का, खुद का घर बर्बाद कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, नशा बहुत बुरी चीज़ है, ये बर्बाद करके ही छोड़ता है। अगर इसकी लत लग जाए तो इंसान बर्बादी की तरफ ही जाता है। आज हमारे साथ वाले भी हैं, वो भी नशा करते हैं, हम उन्हें छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें उल्टा और उसमें धकेलने की कोशिश करते हैं। जितना हम बच सकते हैं उतना हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। सर, गवर्नमेंट ने भी जैसे जो नशा मुक्ति केंद्र है बहुत सारे खुलवाए हैं, हमें उनको वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। सर, जो भी है हमारे आसपास के जो भी है उन्हें नशे से मुक्ति कराना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा देश आगे बढ़ेगा। आज जो देश के युवा हैं वो इसमें और उल्टा उलझते जा रहे हैं, क्योंकि आज ये आसानी से भी मिल जाता है। आज कोई भी जाके जो है, जैसे पहले एज जो रेस्ट्रिक्शन था वो भी ख़त्म हो चुका है। किस तरीके से नशे पर रोक किस तरीके से लगाई जाए? सर, ये आसपास हमें ही प्रयास करने पड़ेंगे। जहाँ जहाँ जैसे जो गलत चीज़ से नशे मिल रहे हैं उन्हें हम ही थोड़ा सा उनकी वीडियो बना के हम सोशल मीडिया पे डालें। जो नशा कर रहे हैं उन्हें रोकने की कोशिश करें, थोड़ा उन्हें समझाएं, तो इस हिसाब से हम उन्हें कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि हमें खुद को भी कोशिश करनी पड़ेगी इस नशे से मुक्ति पाने के लिए। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि महिलाएं, बच्चे, कॉलेज की लड़कियां भी नशे में मुक्त होती जा रही हैं, इस पर किस तरीके से रोक लग सके? सर, मेरा तो ये कहना रहेगा, इस पे रोक तो गवर्नमेंट लगाए। सबसे पहले तो गवर्नमेंट लगाएगी तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे, ठेके बंद होंगे तो उनसे ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। और आज की युवा पीढ़ी बिगड़ती जा रही है, और युवा पीढ़ी वो लो, आप बाहर कहीं गाँव में जाओ, कोई बीवी बच्चे कोई परेशान हो रहे हैं, सारे नशे के चक्कर परेशान हो रहे हैं। मेरा तो कहना ये रहेगा गवर्नमेंट ही रोक लगाए इस पर। सरकार को जरूर कहीं ना कहीं अहम कदम उठाना चाहिए कि जिससे इस पर रोक लग सके। आपका क्या कहना है इस बारे में? मेरा ये कहना है कि नशा है बहुत ख़राब चीज़ है, और माननीय इनका अपने प्रधानमंत्री जी को इसके ऊपर एक मुख्य कदम उठाना चाहिए, एक अभियान चलाना चाहिए नशे के विरुद्ध, जिससे कि इस पर अंकुश लग सके। और नहीं तो आने वाला टाइम सारा नशे में डूबने वाला है साहब, क्योंकि और भाई झुंझुनू में हमारे सहयोगी ने लोगों से इस मुद्दे पर बात की और उनकी राय जानी, सुनी। बोलो राजस्थान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति। क्यों आज का युवा नशे के दलदल में फंसता जा रहा है? कब युवाओं में जागृति आएगी नशे को त्यागने की? इसके बारे में आज हम झुंझुनू की जनता से चर्चा करेंगे। जी सर, बताइए, युवाओं में जो नशे की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है इसमें क्या है?
नशे की प्रवृत्ति हो रही है, कुछ तो सरकार की भी लापरवाही है। लापरवाही इसलिए है क्योंकि वो युवाओं को है ना, ये जो महंग भत्ता है, बेरोजगारी भत्ता है, ऐसे लालच दे के, लॉलीपॉप दे के उनको गुमराह कर देते हैं। हमने बेरोजगारों के लिए ये किया वो किया, करती कुछ नहीं है सरकार। सिर्फ है ना युवाओं को बरगला के उनके लिए रोजगार पैदा करे। जैसे मेरा नगर पालिका क्षेत्र में पड़ता है, बगड़ मेरा गांव है, या युवाओं के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी खोले या कोई ओपन जिम लगाए जिससे युवा नशे से दूर रहे। ऐसी ऐसी चीज़ें करने से है ना युवा दूर रहेंगे। मेन मुद्दा मेरा रोजगार का ही है कि युवा के लिए रोजगार उपलब्ध कराए सरकार, बस इतना ही कहना चाहूँगा। जी सर, आप बताएं, जो युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उस पर आपका क्या मत है? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो युवाओं के बारे में सोचकर उनकी रोजगार के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार सरकार यदि मुहैया करवाए तो युवाओं में नशे की लत नहीं होगी, क्योंकि युवाओं को रोजगार नहीं मिलने की वजह से और वो नशे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उनको मानसिक पीड़ा होती है। सरकार रोजगार मुहैया नहीं करवाने की वजह से उनको पीड़ा होती है और वो नशे का सहारा ले लेते हैं। इस वजह से वो नशे की लत में डूब जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ, सरकार यदि रोजगार मुहैया करवाए, इन राज्य सरकार ने मैं समझता हूँ 2-2.5 साल में कहीं भी युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं करवाया, एक आध कोई भर्तियां निकाली भी तो वो किसी कारण से रद्द हो गई। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए और युवाओं को रोजगार यदि मुहैया करवाएगी तो युवा निश्चित रूप से और नशे की लत की तरफ नहीं दौड़ेंगे। नशे की लत में फंसकर युवा अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं जहाँ तक समझता हूँ युवा मेन वजह रोजगार नहीं मिलना है। बताइए, आपका क्या विचार है? जो आने वाली भी है, जो पीढ़ी चल रही है युवाओं की, वो नशे के चंगुल में फंसती जा रही है, इसके बारे में आपका क्या मत है? आपको चैनल को बहुत बहुत बधाई। सबसे गंभीर समस्या है युवाओं में। इसका मुख्य कारण है कि जो आज का युवा है वो दवाई, ये जो गोली है, ये शीशी वगैरह है, कोरेक्स वगैरह है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेडिकल स्टोर है इनकी देन है। यहाँ की जो प्रशासन है उसको उस मेडिकल स्टोर पे अंकुश लगाना चाहिए। इसका मुख्य कारण है कि ये दवाई देते हैं, बगैर पर्ची के दवाई देते हैं। बेरोज़गारी तो है ही, बेरोज़गारी का तो मुख्य कारण है, लेकिन ये जो मेडिकल स्टोर वाले बिना पर्ची के और युवाओं को दवाई देते हैं, इससे एक से एक आगे बढ़ के और नशे की लत लोगों में, बच्चों में बढ़ती जाती है। खासकर ये 12 से और 20 साल के जो बच्चे हैं उनमें ज़्यादा लत है, और ख़ासकर जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनकी देन है और प्रशासन की लापरवाही है। प्रशासन अगर अंकुश लगाए कि बिना पर्ची के या बिना डॉक्टर की दवा लिखी हुई पर्ची के कोई दवाई नहीं दे तो इससे छुटकारा मिल सकता है। तो झुंझुनू की जनता का कहना है कि युवाओं में रोजगार का अभाव है, जिससे कि वो डिप्रेशन में आकर नशे की तरफ बढ़ावा उनका हो रहा है। दूसरा मुख्य कारण ये भी बताया जा रहा है कि मेडिकल लाइन में बिना डॉक्टर के लिखे पर्ची पर और युवाओं को नशीली दवाइयाँ खुलेआम बिक रही है, जिस पर सरकार को रोक लगानी चाहिए। इंडिया न्यूज़ के लिए विजेंद्र शर्मा, झुंझुनू। और वहीं डूंगरपुर में भी हमारे सहयोगी ने लोगों से इस मुद्दे पर बात की और उनकी राय जानी, सुनी। वो नशे की ग्रत में डूब चुका है। आज की तारीख में देखा जाए तो नशा इतना बढ़ गया है, बहुत सर पे हावी हो चुका है। आज हम इन डूंगरपुर के युवाओं से पूछेंगे कि किस तरह नशे से मुक्ति मिल सकती है। देखिए, नशा जो है वो मानव जीवन में बहुत हानिकारक है। ये जो नशा एक प्रकार की ऐसी चीज़ है जिसमें लगातार युवा इसमें ग्रसित हो रहा है। अभी वर्तमान स्थिति में अपन देखें तो कोई साथी दारू पीने में लग रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई खैनी में आदत पड़ी हुई है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से निकलना है हमें तो अधिक से अधिक गाँव में युवाओं से जुड़ करके उनसे हमको ये अपील करनी पड़ेगी कि नशा एक बुरी चीज़ है, उसे हम कैसे छुटकारा पाए। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो लोकल बातें उन साथी को बतानी पड़ेगी, तभी हम इस नशे से मुक्ति पा सकते हैं। जब तक हम युवा को समझाएंगे नहीं, जो नशे जो हमको जो हानि है, जो हमको नुकसान है, उस नुकसान के बारे में साथी को जब तक बताएंगे नहीं तब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए हमको अधिक से अधिक युवाओं को पहले तो नशा छोड़ने का
जो उनका अभियान चला रखा है। अभी इस अभियान के तहत हमको युवा साथियों से जो नशे में डूबे हुए हैं उनसे ये अपील करनी होगी कि नशे में हमारा खुद का नुकसान है, स्वयं का नुकसान है, इसलिए हमें नशा छोड़ने की ज़रूरत है। ये इस अपील के साथ में हम ये एक अच्छा संदेश ज़रूर उनके साथ में ले जा सकते ताकि नशे की जो लत है वो थोड़ी उनसे दूर हो। हम युवा साथी और भी हैं, इनसे भी पूछेंगे नशा कैसे मुक्त हो इस जिले से। मैं युवाओं से सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आज हमारे स्वास्थ्य के लिए नशा सबसे हानिकारक चीज़ है। नशे से युवाओं के शरीर पर उसको आर्थिक नुकसान भी है और उसके स्वास्थ्य का भी बड़ा नुकसान है। इसलिए हम सबको एक युवाओं के साथ में एक जागरूकता लानी पड़ेगी और मैं इंडिया न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने एक नशे के खिलाफ में एक मुहिम चलाई है। मैं पूरे डूंगरपुर ज़िले के और सभी राजस्थान के युवाओं से एक अपील करना चाहूँगा कि इस नशे से हमें छुटकारा पाना पड़ेगा और तभी हम हमारे अच्छे जीवन के लिए, अच्छे आर्थिक तौर पे भी हम अच्छे कल के लिए हम नशे से छुटकारा पाकर ही हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। इन्होंने बताया कि नशे से मुक्ति तो ही हो सकती है कि अगर युवा चाहे तो, और हम हर एक गांव और हर एक क्षेत्र में जाकर अपील करेंगे और यहाँ पे और युवा साथी हैं जिनसे हम बात करेंगे कि नशे से कैसे मुक्ति पाए। देखो, नशा आज के तारीख में देखा जाए तो युवाओं में एक प्रकार से जैसे कि अपने जीवन में यापन करने के लिए से खाना जरूरी है, आज के लिए युवाओं के लिए नशा एक प्रकार से दारू हो, विमल हो, गुटखा हो, या फिर कुछ भी प्रकार का नशा एक शरीर के लिए जीने के लिए ज़रूरी हो गया। इस प्रकार से लोग नशा कर रहे हैं। और वही विजयनगर में भी हमारे सहयोगी विनोद विश्वकर्मा ने नशे की लत के मुद्दे पर लोगों से बात की, उनकी राय जानी। देखिए खास रिपोर्ट। इंडिया न्यूज़ राजस्थान ने एक मुहिम छेड़ी है जिसके मद्देनज़र आजकल युवाओं में देखने में आ रहा है कि नशे की लत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसी के मद्देनज़र हम युवाओं से राय जानना चाह रहे हैं कि इसमें कैसे जागृति लाई जाए या कैसे इसका सुलह की जाए। तो इसके बारे में इसके लिए बात करते हैं हम। हमारे साथ में युवा मौजूद है। हाँ जी सर, आपको युवाओं में नशे की लत छुड़ाने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए सरकार को, या आपकी क्या निजी राय है? मेरी ये निजी राय है कि सरकार को लचीला रुख नहीं अपनाते हुए सख्त से सख्त कदम उठाया जाए ताकि युवा को ये चीज़ हाथ में नहीं आएगी तो वो अपने आप इस चीज़ से दूर जाएगा। जैसे तंबाकू के ऊपर सरकार ने रोक लगा रखी है, लेकिन सरकार ने पहले मिक्स होके आता था, अब अलग से पाउच आ रहे हैं, लेकिन सरकार की मिली भगत की वजह से ये सारा खेल चल रहा है। इसको सरकार को तुरंत रोक लगानी चाहिए। नशे के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि जिसने नशा कर डाला उसने अपना जीवन बर्बाद कर डाला। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये युवा जो नई पीढ़ी है नशे से दूर रहे, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं और समय समय पर विद्यालयों में अन्य जगहों पर आयोजन करके इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और है उनसे भी हम राय जानना चाहेंगे कैसे हम इस नशा रूपी अभिशाप से मुक्ति पा सकते हैं। इसी अभिशाप से केवल गवर्नमेंट ही हमें बचा सकती है। गवर्नमेंट अगर सख्त के खिलाफ इसके कानून कार्रवाई करेगी तो ये छूट सकता है। अगर गवर्नमेंट से अगर कुछ नहीं करेगी तो ये नशा ऐसे ही चलता रहेगा। अगर गवर्नमेंट सख्त कदम नहीं उठाएगी जब तक ये ऐसे ही चलेगा, गवर्नमेंट को ही ये सारा करना पड़ेगा। गवर्नमेंट इसकी जांच करे और इसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो कौन खाएगा। अगर मैन्युफैक्चर होता रहेगा तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। जब मैन्युफैक्चर बंद हो जाएगा तो ये ना रहेगा बाँस और ना बजेगी बाँसुरी, वो वाला स्कीम हो जाएगी। इसको जल्द से जल्द सरकार सुनवाई करे और इसको बंद करवावे, मैन्युफैक्चर इसका बंद करवा दे। मेरा यही है। बताइए कि नशा मुक्ति के लिए जागरूकता के लिए क्या करना चाहिए? जागरूकता के लिए सबसे पहले माता पिता को बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। बच्चे पढ़ते वक्त कहाँ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उनके पास संसाधन क्या क्या मिल रहे हैं। वो नशा करने तो नहीं लग गए हैं। अगर वो नशे की तरफ जा रहे हैं तो उनको रोकना चाहिए, उनके ऊपर सख्ती रखनी चाहिए पैसे देने में और हर चीज़ में बच्चों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए ताकि वो नशे से दूर रहे। और अभिभावकों को उनको समझाते रहना चाहिए कि भाई नशा मत करो, नशा नहीं करना, नशा बहुत गलत चीज़ है। आशय और जीवन पूरा सब समाप्त कर देता है। आपके हिसाब से नशे के प्रति कब तक जागरूकता आ सकती है, कैसे जागरूकता आएगी? जागरूकता लाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर के काम करना होगा। इसमें राज्य की सरकार, जनमानस और माता पिता
इसके अलावा गुरुजन जो भी समृद्ध व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति है, इसके प्रति अगर वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो शायद जागरूकता आ सकती है, अन्यथा बहुत मुश्किल है। अभी आपने देखा विजयनगर से जो भी युवा वर्ग थे उनकी आम राय अपन ने नशे के प्रति जानी। कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ विनोद विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज राजस्थान, विजयनगर। चलिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।